In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, our topic is noun and its function. Noun और उसके function. Noun, the name of a person, place, thing or concept or idea that we assign it for its recognition is called noun. ऐसा नाम किसी शख्स का, जगह, चीज़ या ख्याल का जो हम उसे उसकी पहचान के लिए देते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। व्यूअर्स एग्जांपल्स देख लें। पर्सन की एग्जांपल्स, पर्सन नेम्स की बॉय, गर्ल, नवीद, सलमा एट्सेट्रा। प्लेस, सिटी, इस्लामाबाद, कंट्री, पाकिस्तान। थिंग, चेयर, फैन, पेन एट्सेट्रा। concept or idea, beauty, honesty, wisdom. These are examples of noun. Now viewers, let us discuss function of noun. A noun may function as subject of a verb. Subject के तौर पे काम करता है noun. Direct object of a verb. Indirect object of a verb. Prepositional object. Prepositional complement. Subjective complement, objective complement, head word of a noun phrase. Noun is used in apposition. Noun is used when we speak directly to somebody. Viewers, let us discuss them in detail one by one. Noun, subject of a verb. Viewers, subject के तौर पे काम करता है ये verb के। Noun is used as subject of a verb. Verb के subject के तौर पे काम करता है। असलम eats apple. असलम सेब खाता है। यहाँ व्यूअर्स eat verb है और व्यूअर्स इस verb का doer जो है, करने वाला, वो असलम noun है, तो ये हमारा subject है। doer subject को कहते हैं। नासर ड्राइव्स अ कार. नासर गाड़ी चलाता है। ड्राइव इज वर्ब और चलाने का फंक्शन कौन कर रहा है? नासर. सो व्यूअर्स, नासर इज आवर सब्जेक्ट. ही इज डूअर ऑफ द एक्शन ड्राइव. सो व्यूअर्स, नेक्स्ट इज नाउन functions as डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. नाउन वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है। व्यूअर्स, वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्यूअर्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वर्ब, जिस पर वर्ब का डायरेक्ट इम्पैक्ट हो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर वर्ब का इम्पैक्ट तो हो बट डायरेक्ट ना हो उसे हम इनडायरेक्ट वर्ब कहते हैं। Viewers, noun can function as direct object of a verb. Nasser drank water. Viewers, Nasser is doer of this action. ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ड्रैंक हमारा वर्ब हो गया, और नासर ने क्या पिया? ये पीने का अफेक्ट किस पे हुआ? क्या पिया गया? दैट इज वाटर, पानी पिया। तो व्यूअर्स, ये जो वाटर है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और वाटर नाउन है, ये बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट इज नाउन एज indirect object of verb. Viewers, noun can function as indirect object of verb. ये verb के indirect object के तौर पे भी काम करता है। हमने डिस्कस किया verb के दो ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए व्यूअर्स, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अहमद गेव नवीद अ गिफ्ट. अहमद डूअर ऑफ एक्शन है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब हमारा गेव है, देना। व्यूअर्स, अहमद गेव व्हाट. अहमद ने क्या दिया? गिफ्ट. तो व्यूअर्स, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गिफ्ट भी नाउन है। और व्यूअर्स, अहमद ने गिफ्ट किसे दिया? टू होम. व्यूअर्स, जिसे दिया गया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नवीद, ये भी नाउन है। सो हमने देखा नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है। नेक्स्ट व्यूअर्स, नाउन
as prepositional object. Noun can function as an object of a preposition. व्यूअर्स preposition के object के तौर पे भी काम करता है. व्यूअर्स एग्जाम्पल देखें. I saw a snake in the bush. मैंने एक सांप देखा. Where? कहाँ देखा? In the bush. व्यूअर्स इन जो है ये हमारी प्रीपोजिशन है और उसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है. और व्यूअर्स ये नाउन है. बुश झाड़ी को कहते हैं. सो हमने देखा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तौर पे भी नाउन काम करता है. एक और एग्जांपल देखें. द फिश स्विम्स इन वाटर. द फिश स्विम्स वेयर? इन वाटर. इन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ये आया वर्ड वाटर, ये नाउन है. ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है. नेक्स्ट व्यूअर्स नाउन प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट. व्यूअर्स नाउन प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी काम करता है. नाउन कैन फंक्शन एज प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट. शी वोर अ रिंग ऑफ गोल्ड. रिंग ऑफ व्हाट? किस चीज की अंगूठी? गोल्ड. ऑफ प्रीपोजिशन है. उसके बाद जो वर्ड है गोल्ड, सोना, नाउन है. ये प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम कर रहा है. अहमद वॉज मेड द कोच. कोच ऑफ व्हाट? टीम. व्यूअर्स अहमद को टीम का कोच बना दिया गया. व्यूअर्स ऑफ के बाद जो वर्ड आया टीम, ये नाउन है. ये प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम कर रहा है. नेक्स्ट व्यूअर्स नाउन एज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. व्यूअर्स सेंटेंस के पार्ट्स में से एक पार्ट का नाम कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. तो व्यूअर्स जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. और व्यूअर्स जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. तो नाउन कैन फंक्शन एज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. नाज़म इज अ टीचर. नाज़म एक टीचर है. व्यूअर्स इस सब्जेक्ट में नाज़म जो है ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में. इज इसका वर्ब है. और व्यूअर्स ये जो पार्ट है सेंटेंस का अ टीचर, ये कॉम्प्लीमेंट है. ये हमें नाज़म के बारे में मालूमात दे रहा है. हु इज़ नाज़म. तो व्यूअर्स ये जो पार्ट कॉम्प्लीमेंट है ये हमें नाज़म के बारे में चूँकि बता रहा है. नाज़म सब्जेक्ट है तो ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ. और टीचर नाउन है. सो व्यूअर्स नाउन कैन फंक्शन एज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट व्यूअर्स नाउन एज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. नाउन कैन फंक्शन एज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. व्यूअर्स नाउन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी काम कर सकता है. अभी हमने डिस्कस किया जब सेंटेंस का पार्ट कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट हमें ऑब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे तो उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. दे अपॉइंटेड अनवर द हेड ऑफ स्कूल. व्यूअर्स इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो दे है. अपॉइंटेड इसका वर्ब है. अनवर इसका ऑब्जेक्ट है. और अनवर के बारे में जो पार्ट हमें डिटेल बता रहा है वो है द हेड ऑफ स्कूल. व्यूअर्स द हेड जो है ये नाउन है. हेड. तो व्यूअर्स ये हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. तो व्यूअर्स ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ. नेक्स्ट व्यूअर्स नाउन कैन बी यूज्ड इन एपोजिशन. नाउन को एपोजिशन में यूज कर सकते हैं. वजाहत के लिए इलेबोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. मिस्टर सफदर द लॉयर. इन व्यूअर्स कॉमास के अंदर यूज किया गया तो ये नाउन इन एपोजिशन इसे कहते हैं. ये मिस्टर सफदर की इलेबोरेशन के लिए यूज किया गया. तो व्यूअर्स ये जो यूज किया गया है लॉयर ये नाउन है. तो हम देख सकते हैं नाउन को एपोजिशन के तौर पे भी यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट नाउन व्हेन वी स्पीक डायरेक्टली टू समवन. जब हम किसी को डायरेक्ट मुखातब करें तो व्यूअर्स तब भी नाउन ही यूज करते हैं. अहमद कम हियर. अहमद इधर आओ. तो व्यूअर्स हमने जिस नाम से मुखातब किया नाउन है तो ये हमारा नाउन अहमद ये हमने डायरेक्ट जब एड्रेस किया तो हमने नाउन से एड्रेस किया. नेक्स्ट व्यूअर्स नाउन एज हेड वर्ड इन अ नाउन फ्रेज.
नाउन फ्रेज में हेड वर्ड के तौर पे भी नाउन यूज होता है। द टॉल ब्लैक बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। व्यूअर्स, द टॉल ब्लैक बॉय इज अ नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज है हमारा। और व्यूअर्स, इसमें हेड वर्ड बॉय है, ये नाउन है। बाकी इसके नेक्स्ट सेंटेंस देखें व्यूअर्स। द मैन सिटिंग ऑन द बेंच इज माई अंकल। व्यूअर्स, इस सेंटेंस में द मैन सिटिंग ऑन द बेंच, ये पूरा फ्रेज हमारा सब्जेक्ट है। इसमें व्यूअर्स ये मैन नाउन है, सिटिंग इसमें पार्टिसिपल है, ऑन द बेंच इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज है। व्यूअर्स, इसमें फ्रेज विद इन फ्रेज भी है। व्यूअर्स, यहाँ हमने देखा इस पूरे फ्रेज का जो हेड वर्ड है वो मैन है। सो नाउन कैन फंक्शन एज हेड वर्ड in a noun phrase. Viewers, this is all from my side regarding noun and function of noun. वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।